लूसो होमी फर्नीचर शॉप की लॉन्चिंग। अपने कस्टमर्स के लिए इस बार कौन सा नया फर्नीचर, होम डेकोर और लग्जरी कलेक्शन लेकर आ रहा है? It gives you bespoke luxury furniture. someone want to go to minimalism तो हम उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन करते तो हैं। हमने ये पीसेस इस तरह से सेट किए हुए हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो। लूसो होमी फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, क्या चीज़ लेकर आ रहे हैं और अपनी किस थीम को लेकर आगे चल रहे हैं, आइए चलते हैं और जानते हैं। मुझे ये बताइएगा कि नीचे की साइड पर हम लोगों ने देखा, वहाँ पर ड्राइंग का बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट जो है वो बनाया गया था। ये ऊपर का थीम अगर हम लोग देखें, ये घर की फील जो है वो लाई जा रही है। सो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बेडरूम के तर्ज के ऊपर इसको सेट किया हुआ है। देखें, हमारे जो पीसेस होते हैं ना, वो पूरे यूटिलिटेरियन ही नहीं होते। तो यूटिलिटेरियन का मतलब है कि अगर आपकी कुर्सी है तो वो बैठने के लिए, सोफ़ा है तो रिलैक्स करने के लिए, बेड है तो लेटने के लिए। मगर ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट है। जिस तरह आपका फ़ैशन होता है, आपका फ़ैशन, आपका स्टाइल आपकी पर्सनालिटी की एक्सटेंशन होती है। आप कौन सी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका टेस्ट क्या है कपड़ों में, ज्वेलरी में। उसी तरह जो आपका फर्नीचर है वो आपकी पर्सनालिटी शो करता है, आपका स्पेस शो करता है। तो इसी फर्नीचर को, इन पीसेस को हमने इस स्पेस में रखे हुए हैं कि दिस इज़ द डिज़ाइन स्टेटमेंट, दिस इज़ द फैशन स्टेटमेंट विच यू आर गोइंग टू गिव अवे। तो हमने ये पीसेस इस तरह से सेट किए हुए हैं कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो और पता लगे कि क्या फैशन स्टेटमेंट या स्टाइल स्टेटमेंट आप देना चाहते हैं। और ये अलग बात है कि हमारे जो पीसेस हैं, जो स्टाइल है वो इंतहाई क्लासिकल स्टाइल का है, जो कि टाइमलेस है। बिल्कुल, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि आप मार्केटिंग हेड हैं, सो इस हवाले से अगर हम लोग बात करें तो आपने अपनी नई ब्रांड और नई जो प्रोडक्ट्स है वो लॉन्च की हैं। सो मार्केटिंग से किस तरह जो है वो आप इसको देख रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी है? देखें, मैं समझता हूँ हमने जो प्लेसमेंट की है, हम क्वालिटी से बहुत ऊपर निकल गए। मतलब वी डू नॉट सेल आवर प्रोडक्ट सेइंग दैट इट इज़ वेरी हाई इन क्वालिटी, बिकॉज इट इज़। हमारी बात जाती है स्टाइल क्या है, स्टेटमेंट क्या है, वो आपकी पर्सनालिटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। येस, इट इज़ वेरी हाई एंड एंड इट इज़ लग्जरी फर्नीचर। ये हर एक के लिए नहीं है। येस, मे बी फ्यू ईयर्स डाउन द रोड हम बाकी सेगमेंट्स के लिए भी वो ये अपनी डिज़ाइन लाइन प्रोड्यूस करें, मगर इस वक्त ये इंतहाई लग्जरी क्लाइंटेल के लिए। कि ये इसमें स्पेसिफिकेशन और ख़ास चीज़ जो है इसके बारे में बताइएगा कि क्या है? बिल्कुल, ये है, इट्स अ फायर प्लेस, इट इज़ मेड आउट ऑफ वुड। और इसकी जो ट्रीटमेंट है, ये बेसिकली हम स्पेशलाइज करते हैं इन गिविंग इट इन अ मार्बल लुक। ठीक है, और ये जो है नियो क्लासिकल स्टाइल के अंदर ये सारा फर्नीचर जो है वो हम डेवलप करते हैं। एंड दिस इज़ आवर इन हाउस फैसिलिटी वेयर वी मेक दिस फर्नीचर आवरसेल्व्स। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट लूसो होमी इज़ दैट इट गिव्स यू bespoke लग्जरी फर्नीचर। तो bespoke का मतलब ही ये है कि आप हर तरह से हर चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे, दीज आर ऑल कस्टमाइजेबल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू your own preference, your own style, however you want, but keeping the same design lines. What to talk about this classy look कोच? सो इसके बारे में आप बताइएगा कि ये इसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इसके हवाले से ज़रा बात की जाए। और इवन देन कि अगर हम लोग बात करें प्राइस के हवाले से, तो प्राइस भी जो है वो बताई जाए, ताकि हमारे व्यूवर्स वो भी जो है वो जान सकें कि अगर ये चीज़ उनके दिल को भाई है तो हम लोग जो है इसको ख़रीदना भी चाहते हैं तो ख़रीद कैसे सकते हैं, और कितनी प्राइस जो है वो इसमें रखेगी? ठीक है, सही। सो दिस सोफ़ा costs around 435 to 5 lakh rupees. Just the sofa. This is a 4-seater sofa. कपड़ा जो है हम सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू the interior design we have. हमारे पहले 3Ds बनते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, so this is also customizable. ठीक है, you can have whatever cloth on top of it, however you want. डाइनिंग की बात करें तो डाइनिंग के हवाले से आप जो है वो उसकी भी प्राइस बता दें और उसमें भी चीज़ें जो है वो बताई जाए, क्योंकि आजकल लोग बड़े चूज़ी बंदे जिसे कहते हैं ना, वो लोग हैं और चाहते हैं कि हम लोग एक यूनिक चीज़ लेकर अपने घर में जाएं। तो आप इसको देखेंगी डाइनिंग को, तो डाइनिंग हैज़ द सेम मार्बल इफ़ेक्ट। ठीक है, ये हमने वुड पे अचीव किया हुआ है। ठीक है, और इसकी जो नीचे बेसिस हैं और ये सारी जो हैं, ये दीज आर ऑल मेड इन हाउस एंड दिस इज़ हाउ वी क्रिएट दिस सरफेस। ठीक है, और ये डाइनिंग चेयर है, डाइनिंग चेयर। ओके, सो द प्राइस ऑफ दिस इज़ अराउंड 8,75,000 rupees. There's
वो लिखा भी हुआ है, ठीक है, बट चेयर्स इसके साथ अलग से आती हैं। चेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड, 1.5 लाख की चेयर है एक खाली, ठीक है। और दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव पीस एंड दिस इज़ मेड इन शीशम। आप देख रही हैं वुड का ग्रेन है, शीशम हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ दी सेरामिक पीसेस, दीज आर आर्टिस्ट वर्क, सो यू विल सी अराउंड, दीवारों के ऊपर लगा हुआ है, ये डिफरेंट आर्टिस्ट का काम है। अली साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप इस चीज़ को लेकर आगे चल रहे हैं, इंडस्ट्री में आपने नई चीज़ और अलग चीज़, यूनिक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, इसमें डिफरेंस क्या है फर्स्टली, और आपका थीम क्या है, किस थीम को लेकर जो है वो आप आगे आना चाह रहे हैं? अच्छा, मैं अपने आप को मुख्तलिफ इस तरह नहीं कहूँगा कि हम कुछ बहुत नया कर रहे हैं। हम फर्नीचर तो जब से इंसान जो है वो मेरा ख्याल है वजूद में है, तब से उसको ज़रूरत पड़ी है बैठने के लिए, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ तरीके से उसने जो है क्राफ्ट इवॉल्व हुआ, उसके अंदर डिज़ाइन इवॉल्व हुआ है। तो मुझे जब मैंने शुरू करना था ये, इट्स बिन नाउ 17 ईयर्स मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, डिज़ाइनिंग के अंदर हूँ। तो बीइंग एन आर्किटेक्ट मुझे हमेशा लगता था, हम किसी भी शोरूम पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो हमें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, लेकिन वो हमारी स्पेस में कैसे लगेंगी वो बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने इस स्पेस को क्रिएट ऐसे किए कि जो भी हमारा बायर है वो एज अ बायर ना एज अ गेस्ट आए। तो जब भी आपका गेस्ट आते हैं तो आप उसको सबसे पहले ड्राइंग रूम में लेकर जाते हैं, तो हमने एक ड्राइंग रूम की सेटिंग यहाँ पे क्रिएट की है। उसके बाद आप उसको फिर गो फॉर फूड, तो फिर हमने एक डाइनिंग एरिया जो है वो हमने एक बनाया है। फिर एक हमने स्वीट रूम दिया है ताकि एक पूरा होम की फीलिंग आए, घर की फीलिंग आए, ताकि जो भी एंड यूज़र आए वो रिलेट कर सके अपनी स्पेस के साथ। तो बेसिकली दैट इज़ द नैरेटिव ऑफ लूसो होमी। या सो बीइंग एन आर्किटेक्ट जो है, मेरी कोशिश भी ये रही है कि एंड यूज़र को एंड सोल्यूशन तक पहुँचाया जाए, सिर्फ उसको चीज़ देकर जो है वो भेज ना दिया जाए कि वो खुद ही सोचते रहे क्या करना है, किस तरह रखनी है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि चीज़ पड़ी होती है आपकी शोरूम पे, बड़ी अच्छी लग रही होती है, आपकी स्पेस में जाती है तो वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगती है, अच्छी नहीं लगती। तो इसका हमने जो है मोटो यही था, फ़ोटो यही था कि हम जो है वो ऐसी स्पेस डेवलप करें, लोग आएँ अपने प्लान्स लेकर कि जी हम ये करना चाहते हैं, फिर हम उस पर डेवलप कर उनके स्पेसेस के लिए। अगर हमारा फर्नीचर जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम bespoke करें, उसको दोबारा डिज़ाइन करें। या कस्टमाइजिंग के हवाले से अगर आप बात करना चाहें तो कस्टमाइज़ लोग जो है वो करवाते हैं, अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करवाते हैं, ये ऑप्शन भी मौजूद है? अपनी मर्ज़ी से रिक्वायरमेंट ज़रूर देते हैं और फिर हम उस रिक्वायरमेंट पे ऑब्वियसली मूड बोर्ड्स डेवलप करते हैं, वो लाइंस डेवलप करते हैं, फिर हम प्रपोज करते हैं, फिर हम वो डेवलप करते हैं। bespoke में जो है वो मार्जिन होता है हमारे पास, फैब्रिक चेंज हो सकता है, स्टाइल चेंज हो सकता है, ठीक है। अभी जो आप देख रही हैं सेटिंग, ये न्यू क्लासिकल स्टाइल में है। इफ़ समवन वांट टू गो टू मिनिमलिज्म तो हम उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करते हैं। यार क्या आप यहाँ पर एग्जीबिशन पे आए हैं, यहाँ पर आप एग्जीबिशन में आपने क्या चीज़ फील की है कि यहाँ पर सबसे अलग और सबसे अच्छी चीज़ जो आपको लगी है वो क्या है? देखो, ये सारी इंटीरियर की चीज़ें हैं जो कोई यहाँ पर इन्होंने एग्जिबिट की हुई है। इसमें खूबी ये है कि ये देख के एहसास नहीं होता कि ये ऊपर छुपा गया है, ऊपर नहीं गिर रहा है, बल्कि हर एक चीज़ जो है वो अपनी जगह पर है। रंग है, फर्नीचर है, ये है तो फायर प्लेस है, बस सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह खूबसूरत हैं। और बड़े अकल से, अकल जो होती है ना यहाँ पर, वो बहुत कम लोगों की होती है, तो वो उसको सही इस्तेमाल किया हुआ उसने। तो मैं लोगों से कहूँगा कि वाकई तुम आप लोग भी ऐसे लोगों से पूछ लिया करें कि भैया हमने ये करना था, ये बता दें कि भैया हाँ ये करता बस। तो इस तरह ये अच्छा होता है। जिस सोफ़ा पे आप बैठे हुए हैं क्या फील कर रहे हैं, कितना कंफर्टेबल आपको लग रहा है? ये कंफर्टेबल है माशाल्लाह। तो हम आम टीचर जो हैं वो इसी तरह क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई देखो, आराम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आराम कोई चीज़ दे रही है, मतलब वो कुछ बैठूँगा तो बहुत सारी चीज़ें नरम नहीं होगी, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा बस इसके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें पढ़ाई गई है, हमने बच्चों को पढ़ा दिया कि ये इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना।
कलर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ज़रा सा रंग जो है वो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो ऐसे लगता है कि ये ठा करके तो तबीयत बुरी लगती है। तो ये इन्होंने बड़े अच्छा आराम से सारी चीज़ें जो है कलर्स, हत्ता कि ये कर्टन जो है इनको भी इन्होंने कलर बड़े अच्छी तरह लगाए हैं।